चलिए आज की इस चर्चा में सीधे इस मुद्दे पे आते हैं। आज हम एक ऐसी कथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्टडी है। यहाँ बात हो रही है चरम क्रूरता और असीम करुणा के उस जबरदस्त टकराव की जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारा पूरा फोकस मृगारी नाम के एक शिकारी के नैतिक जागरण यानी उसकी एथिकल अवेकनिंग पर रहेगा। एक ऐसे दिमाग के अंधेरे में उतरा जाएगा जहां रोशनी की कोई किरण नहीं थी, और यह समझा जाएगा कि क्या अचानक मिला एक नैतिक बोध किसी की पूरी मानसिकता को हमेशा के लिए पलट सकता है। कौन इतना निर्दयी हो सकता है? इस एक छोटी सी लाइन में छुपी हुई अथाह पीड़ा और हैरानी को बहुत साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि ये सीधे देवर्षि नारद मुनि के दिल से निकली एक गहरी चीख है। मेन शिकारी की एंट्री होने से बहुत पहले ही ये एक लाइन पूरे माहौल में एक बहुत ही डार्क और भयानक रहस्य पैदा कर देती है। आखिर उस घने जंगल में ऐसा क्या हो रहा था जिसने इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था वाले एक महान संत को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया? और ये चित्र इस पूरी कथा के शुरुआती पॉइंट और आगे आने वाले खौफनाक मंजर के बीच एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ है पवित्र प्रयाग, गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम, एकदम शांत, शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई बिल्कुल उलट है। डरावनी आवाजों और छिपी हुई परछाइयों से भरा वो घना जंगल। ये सिर्फ दो जगहों का अंतर नहीं है, ये दो अलग अलग मानसिकता का अंतर है। एक तरफ आत्मा की परम शांति और दूसरी तरफ वो गहरा अंधेरा जहां शुद्ध क्रूरता जन्म लेती है। अब इस वैचारिक टकराव को गहराई से समझने के लिए पहले नारद मुनि के विशाल व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। वो कोई आम यात्री नहीं है। उनके पास किसी भी लोक में आने जाने की आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी असीम करुणा। दूसरों के दर्द को वो अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, और जब एक ऐसा दिल जो पूरी तरह से एम्पैथी यानी सहानुभूति से भरा हो किसी ऐसे शख्स के सामने आता है जिसमें दया नाम की कोई चीज ही ना हो, तो एक भयंकर वैचारिक युद्ध होना तय है। नारद मुनि की यही करुणा उस शिकारी के अंधेरे दिमाग के लिए एक आईने का काम करने वाली है। जैसे जैसे जंगल के अंदर कदम बढ़ते हैं, खौफ का मंजर और गहरा होता जाता है। सबसे पहले एक हिरण दिखाई पड़ता है। पैर टूटे हुए हैं और वो दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा है। थोड़ा आगे चलते ही एक सूअर नजर आता है। वो भी बुरी तरह जख्मी है, पीड़ा से करा रहा है। और फिर एक खरगोश, बिल्कुल उसी दर्दनाक हालत में। एक के बाद एक सामने आते ये मंजर किसी नॉर्मल शिकार के नहीं है। ये जिंदा रहने या खाने के लिए किया गया शिकार बिल्कुल नहीं है। ये एक सोची समझी बीमार मानसिकता का सबूत है। एक ऐसा पेन साइकिल जो प्रकृति के हर नियम को सीधे तौर पे तोड़ता है। और फिर अचानक इस सारी पीड़ा के सोर्स से आमना सामना होता है। पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार करती एक परछाई सामने आती है। शिकारी मृगारी। उसका फिजिकल अपीयरेंस उस जंगल के अंधेरे से बिल्कुल मैच करता है। खून जैसी लाल आंखें, हाथ में धनुष बाण लिए हुए। यह भयानक रूप कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उसके अंदर पनप रही अमानवीय क्रूरता का ही बाहरी रूप है, जो अपने अगले शिकार को भी उसी तरह तड़पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहीं पर वो सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, जो कहानी की पूरी दिशा ही बदल देता है। इन जानवरों को पूरी तरह से क्यों नहीं मारते? अगर कोई शिकार कर रहा है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट यही कहती है कि जानवर को तुरंत मार दिया जाए ताकि उससे कम दर्द हो। लेकिन नहीं, यहां उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ तड़पने के लिए। ये सवाल एक बात क्लियर कर देता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझकर लिया गया विकृत फैसला है, जो इंसानी साइकोलॉजी के सबसे डार्क पहलू को सामने लाता है। मृगारी का ये जवाब लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि मुझे इन्हें दर्द से तड़पते देखना अच्छा लगता है। ये किसी मजबूरी में किया गया काम नहीं है, ये प्योर सेडिज्म है। दूसरों की पीड़ा में मजा लेना। किसी भी तरह के नैतिक बदलाव या सुधार से पहले इस भयानक सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। मृगारी का ये बिना किसी शर्म का सीधा जवाब ही उस गहरी मनोवैज्ञानिक खाई को दर्शाता है, जिसे पार करके ही वो किसी नैतिकता तक पहुंच पाएगा। लेकिन सच्चे बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। नारद मुनि उस पर कोई फिजिकल अटैक नहीं करते, ना ही कोई लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। वो ब्रह्मांड के सबसे अटल नियम का इस्तेमाल करते हैं, द लॉ ऑफ कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कर्म के परिणाम का नियम, जिसके मुताबिक निर्दोष जीवों को दी गई पीड़ा कभी हवा में गायब नहीं होती। एक न एक दिन ठीक वही दर्द उस इंसान को खुद सहना पड़ता है जिसने वो दर्द दिया हो।
ये कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं थी। ये एक ऐसा सॉलिड सच था जिसने मुर्गारी के उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया कि वो बिना कोई कीमत चुकाए अपनी मनमानी कर सकता है। इस अचूक लॉजिक का असर सीधे मृगाड़ी के दिमाग पर होता है, एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के रूप में। अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपने किए गए पापों की पूरी जवाबदेही और उसके भयानक नतीजों के बारे में सुनता है, और वहीं उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। जिस दिल में अब तक सिर्फ और सिर्फ क्रूरता थी, वहां अब एक गहरा अनजाना खौफ घर कर लेता है। असली नैतिक जागरण अक्सर अचानक आई अच्छाई से शुरू नहीं होता। वह शुरू होता है टोटल अकाउंटेबिलिटी के उस भयानक एहसास से। जब अहंकार पूरी तरह टूटता है, तभी आत्ममंथन का रास्ता खुलता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पॉइंट है, वो है ये सवाल, क्या सच में मुझे दंड मिलेगा? अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट है। जो इंसान कुछ ही सेकंड पहले जानवरों को तड़पता देखकर एक क्रूर आनंद ले रहा था, वही इंसान अब कांपती हुई आवाज में पूछ रहा है कि क्या उसे सच में सजा मिलेगी। उसकी आवाज का ये कंपन बताता है कि उसकी क्रूरता का वो मोटा कवच अब टूट चुका है। डर के रूप में ही सही, लेकिन पहली बार उसके अंदर एक संवेदना जगी है। ये ईगो के टूटने और अपने आप को बचाने के डर के बीच का एक बहुत ही नाजुक पल है। और अंत में इस विश्लेषण के सबसे अहम और प्रोवोकिंग सवाल पर आना जरूरी हो जाता है। क्या एक क्रूर शिकारी सच में बदल सकता था? एक ऐसा दिमाग जो लंबा समय घने अंधेरे और अमानवीय क्रूरता में बिता चुका हो, क्या वो कभी सच में पश्चाताप कर सकता था? क्या ये सिर्फ उस कॉस्मिक सजा का डर था जिसने उसे रोका, या फिर ये उसके अंदर किसी सच्ची और हमेशा टिकने वाली नैतिकता के जागने की शुरुआत थी? क्या सिर्फ सजा के डर से आई अच्छाई को हम सच्ची नैतिकता कह सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक शिकारी की कहानी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि ये ह्यूमन नेचर और उसमें आने वाले सुधार की जटिलताओं पर सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी पहेली छोड़ जाता है।